रखो फटाफट। आज का रिवीजन ऐसा करो कि 2 या 3 सवाल सीधे सर अपने पास इसी से बन जाए। तो अपने पास आरएच विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था बच्चों। 5 जगत वर्गीकरण में पहला जगत कौन सा है? मोनेरा जगत। पहला जगत कौन सा है आपके पास? मोनेरा जगत है ना। मोनेरा जगत में सारे प्रोकैरियोट्स आएंगे। मोनेरा जगत में बहुत बढ़िया, मोनेरा जगत में सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं। मोनेरा के अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे सर। क्या क्या आएंगे मोनेरा जगत में? मोनेरा जगत में सर आर्की जीवाणु आएंगे। मोनेरा जगत में आर्की जीवाणु आते हैं और यू बैक्टीरिया आते हैं। सही बात है। आपके पास मोनेरा जगत में उदाहरण क्या क्या आएगा? मोनेरा जगत में उदाहरण क्या क्या आएंगे? आर्की जीवाणु और यू बैक्टीरिया। आर्की जीवाणु के 3 उदाहरण क्या क्या हैं? आर्की जीवाणु में 3 क्या आते हैं बच्चों? आर्की जीवाणु के 3 उदाहरण, मेथेनोजेंस। आर्की जीवाणु में क्या क्या उदाहरण आएंगे? मीथेन उत्पादित करने वाले मेथेनोजेंस आएंगे, बिल्कुल आएंगे सर। उसके बाद थर्मो एसिडोफाइल्स आएंगे। थर्मो एसिडोफाइल्स जो कहां मिलते हैं बच्चों? अत्यधिक ताप और अम्लीय वातावरण में। अत्यधिक ताप और अम्लीय वातावरण में आपके पास थर्मो एसिडोफाइल्स। और लवणीय वातावरण में कौन से मिलेंगे? हेलोफाइल्स। तो साथ साथ यहीं पर कौन सा जगत है? मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में क्या आएंगे सर? आर्की जीवाणु आएंगे, यू बैक्टीरिया आएंगे। आर्की जीवाणु में 3 क्या क्या आएंगे? आर्की जीवाणु में मीथेन उत्पादित करने वाले मेथेनोजेंस, अत्यधिक ताप और अम्लीय वातावरण में रहने वाले थर्मो एसिडोफाइल्स और लवणीय वातावरण में रहने वाले हेलोफाइल्स। ये सारे के सारे क्या आ गए? आर्की जीवाणु। फिर यू बैक्टीरिया में सामान्य जीवाणु आते हैं। सामान्य जीवाणु के अलावा और क्या आएंगे बच्चों? नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल को और किस नाम से जानते हैं बच्चों? साइनो जीवाणु। नील हरित शैवाल को और किस नाम से जानेंगे? साइनो जीवाणु। और इसमें क्या आएगा? माइकोप्लाज्मा। इसमें और क्या आएगा? माइकोप्लाज्मा। तो यू बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या शामिल होंगे? यू बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या शामिल होंगे? यू बैक्टीरिया में सारे जीवाणु शामिल होंगे, नील हरित शैवाल यानी साइनो जीवाणु और माइकोप्लाज्मा। सही बात है बच्चों, क्लियर है। अब जीवाणु में याद रखना बच्चों, जीवाणु में अब कौन कौन से जीवाणु आपको याद रखने हैं? देखो कौन कौन से जीवाणु याद रखोगे तो 360 डिग्री तैयारी करो। 360 डिग्री तैयारी का मतलब क्या? सुनना सर 360 डिग्री कैसे? जीवाणु कौन कौन से चैप्टर में दे रखे हैं? जीवाणु कौन कौन से चैप्टर में दे रखे हैं? आओ सुनो। देखो अब मैंने सर यहां पर जीवाणु ले लिए। अब जीवाणु के उदाहरण कहां है? जीवाणु की जड़ें हमारे पास बहुत सारे चैप्टरों में पहुंची हुई है। कौन कौन से में? सुनो कौन कौन से में। सबसे पहले मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव में कौन कौन से जीवाणु याद रखने हैं? एक आपको लैक्टोबैसिलस याद रखना है बच्चों। कौन सा याद रखना है? लैक्टोबैसिलस। जिसको अपन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये क्यों याद रखना है? सर लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाने में काम करता है। लैक्टोबैसिलस तो जीवाणु ही तो है वो, बिल्कुल सही। और कौन से जीवाणु याद रखने हैं बच्चों? और आपको याद रखना है एसिटोबैक्टर। याद रखना है। क्यों याद रखना है? सर एसिटोबैक्टर से अम्ल प्राप्त होता है, एसिटिक अम्ल। एसिटोबैक्टर एसिटी से क्या प्राप्त होता है? एसिड। देखो 360 डिग्री तैयारी करूंगा, 2 सवाल हो सकता है सर इसी से 2 सवाल बन जाए अपने आज के। बस रिवाइज करते रहो साथ साथ, एक चीज को दूसरे चैप्टर से लास्ट टाइम में रिलेट करो। एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड बनता है बच्चों। फिर दूसरा होता है बच्चों क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम जीवाणु। इससे ब्यूटाइरिक अम्ल मिलता है। याद है कौन कौन से जीवाणु हैं? हर किस चैप्टर में बता दिया। क्लोस्ट्रीडियम। फिर और एक जीवाणु होता है बच्चों प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मानी। ये जीवाणु कहां पड़ते हैं बच्चों? बताओ तो। ये जीवाणु का नाम कहां पड़ते हैं? प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मानी। बताओ जरा। प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मानी स्विस चीज बनाता है। ये याद आई? स्विस चीज बनाने में काम करता है, जिसमें बड़े बड़े छेद होते हैं और वो बड़े बड़े छेद CO2 के कारण होते हैं। याद आया? तो आपके पास ये सारे जीवाणु लैक्टोबैसिलस है, एसिटोबैक्टर है, क्लोस्ट्रीडियम है, प्रोपिनियोबैक्टीरियम शर्मानी है। एक आता है बच्चों स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु याद रखोगे। क्यों याद रखोगे? स्ट्रेप्टोकोकस कहां काम करता है बताओ? स्ट्रेप्टोकोकस से एक एंजाइम निकलती है बच्चों, स्ट्रेप्टोकाइनेस। याद आई? थक्के को घोलने वाली एंजाइम है। हार्ट अटैक आता है तो धमनी में थक्का जम जाता है, थक्के को घोलने वाली एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेस। कौन सा जीवाणु? स्ट्रेप्टोकोकस। आ गई बात समझ में? और सर ये तो चलो ठीक है, और कहां? और सुनो, जीवाणु और कवक का मिश्रण आता है। फ्लॉक्स बनाते हैं बच्चों वाहित मल के उपचार में। और ये वायवीय होंगे। तो जीवाणु और कवक फ्लॉक्स बनाते हैं और ये वाहित मल के उपचार में काम करते हैं। आ गई बात समझ में? देखो भाई सारे एक साथ 360 डिग्री जितने उदाहरण एनसीईआरटी में है ना, आज यहां पर एक साथ फ्लो चार्ट में लिख लो। मतलब बेटा एस्परजिलस नाइजर अच्छा बताया सविता जी ने, लेकिन बेटा एस्परजिलस नाइजर कवक है, जीवाणु नहीं है। ठीक है, एस्परजिलस नाइजर कवक होती है बेटा, जीवाणु नहीं है। अभी अपन सारे जीवाणु के उदाहरण देख रहे हैं। फिर आ जाओ, अरे अभी तो बहुत बाकी है यार। जीवाणु की जड़ें बहुत सारे चैप्टर्स में है। अब जीवाणु में आते हैं बच्चों नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। अब इसमें कौन से आते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु में कौन कौन से आते हैं बच्चों? राइजोबियम, ये सहजीवी होते हैं, लेग्यूम पादपों की जड़ों के साथ रहते हैं बच्चों, ये नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। स्वतंत्र जीवी कौन कौन से होते हैं? एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलियम। ये कैसे जीवाणु है? स्वतंत्र जीवी। तो राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम, ये सारे जीवाणु नाइट्रोजन स्थिर करते हैं बच्चों। और नाइट्रोजन स्थिर करते हैं तो ये जैव उर्वरक के रूप में काम करते हैं। ये किसके रूप में काम करते हैं? जैव उर्वरक के रूप में काम करते हैं बच्चों, याद रखना। फिर और कौन से आते हैं बच्चों? और कौन से आएंगे? और आपके पास जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण, रसायन संश्लेषी जीवाणु याद रखने हैं बच्चों आपको। रसायन संश्लेषी जीवाणु होते हैं नाइट्रीकरण जीवाणु, ये भी याद रखना। रसायन संश्लेषण जीवाणु जो रसायनों से अपना भोजन बनाते हैं, रसायन संश्लेषी जीवाणु, नाइट्रीकरण जीवाणु। इसमें कौन आते हैं बच्चों? इसमें आते हैं नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैसिलस। सही बात है। अरे सुनो, जीवाणु कितने सारे में कहां से ले लूंगा? सुनो, अब प्रकाश संश्लेषी जीवाणु ये भी याद रखने, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर में बेटा नॉस्टो कैनाबिना नील हरित शैवाल में बताऊंगा। नॉस्टो कैनाबिना नील हरित शैवाल में आएंगे। अभी अपन सामान्य जीवाणु की बात कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु क्लोरोबियम होता है बच्चों एक। इसमें अपने पास पर्पल सल्फर जीवाणु आते हैं।
पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर जीवाणु। ठीक है, आज देखो एक्चुअल में 360 डिग्री हर चैप्टर में देखो एक जीवाणु किस किस चैप्टर में कहां दे रखे सारे एक साथ बताऊं। बेटा सैकेरोमाइसिस सेरेविसी कवक होती है, बेटा यीस्ट होती है, यीस्ट। तो आपके पास नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आ गए, रसायन संश्लेषी जीवाणु आ गए, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु आ गए, और कहां आएगा, सुनो सुनो अभी, जैव आनुवांशिक अभियांत्रिकी में कौन कौन से यूज होते हैं। यार देखो YouTube पे अपने बहुत सारे लेक्चर आपने देखे होंगे, बट एक साथ ये लेक्चर मैं आपको फिर बता रहा हूं, यूनिक होगा बच्चों। इतने सारे चीजें एक साथ सारे चैप्टरों से जुड़कर सारे उदाहरण एक साथ आपको नहीं मिलेगा बच्चों। ये वीडियो बड़ी मेहनत की है इसके लिए, ठीक है। एग्जाम से 2 दिन पहले जानबूझकर मैंने आपके लिए सेशन रखा कि लास्ट में आप लोगों को ये हर तरीके से उदाहरण तैयार करवा दूं, ठीक है। तो आपके पास आनुवांशिक अभियांत्रिकी में कौन से जीवाणु बताओ। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में सबसे कॉमन जीवाणु ई कोलाई। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में ई कोलाई, ई कोलाई कहां यूज होता है, ई कोलाई कौन सा जीवाणु है। एली लिली कंपनी ने ह्यूमुलिन बनाया था सबसे पहले ह्यूमुलिन बनाया था, मानव आनुवांशिक अभियांत्रिकी से इंसुलिन ह्यूमुलिन ई कोलाई में बना। और कौन सा, एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस। ये जीवाणु कहां पड़ते हैं बच्चों, इसके अंदर टीआई प्लाज्मिड होता है। एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस में टीआई प्लाज्मिड होता है, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस में टीआई प्लाज्मिड। ई कोलाई से इको आर1 एंजाइम भी निकलती है, ई कोलाई से इको आर1 एंजाइम, ई कोलाई एस्चेरिशिया कोलाई RY13 जीवाणु से निकलती है, याद आया। और कहां, अरे अभी तो रुको यार, जीवाणु तो बहुत कहां कहां जुड़े हैं सर, जीवाणु के उदाहरण कहां कहां। इस जीवाणु का नाम बताओ, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये जीवाणु 2 जगह है, बताओ कहां कहां है। बेटा न्यूरोस्पोरा भी कवक है, न्यूरोस्पोरा भी कवक है बेटा, अभी अपन जीवाणु की बात कर रहे हैं, आ जाओ बताओ। ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा सर, ये जीवाणु कहां कहां था। ये जीवाणु 2 जगह है बच्चों। एक तो इस जीवाणु से आपको पहली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंड सेकंड मिली थी, सबसे पहली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंड सेकंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से मिलती है। और निमोनिया बीमारी भी किससे होती है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से। तो निमोनिया का एक और जीवाणु है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से भी होता है, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। फिर इधर देखो, फिर दूसरा एक और जीवाणु, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इस जीवाणु से भी निमोनिया उत्पन्न होता है, इस जीवाणु से भी निमोनिया उत्पन्न होता है, और ग्रिफिथ के प्रयोग में यूज हुआ था। ग्रिफिथ का प्रयोग याद है बच्चों, ग्रिफिथ का रूपांतरण सिद्धांत, ग्रिफिथ का रूपांतरण सिद्धांत किस वर्ष में, 1928 में। उसमें भी ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पर प्रयोग किया था। इसके 2 प्रभेद थे, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। रोगजनक एस होता है और रोग रहित कौन होता है, आर स्ट्रेन। तो यार 300 आ जाओ साथ में। फिर आपके पास और कहां जीवाणु है, और जीवाणु संक्रामक रोग में, जीवाणु संक्रामक रोग में आपके पास टाइफॉइड, टाइफॉइड में कौन सा जीवाणु है, सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी या सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम कह दो, उससे टाइफाइड होता है। और सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम और कहां पड़ते हैं, इससे प्लाज्मिड डीएनए निकाला गया था। इस सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से क्या निकाला गया था, प्लाज्मिड निकाला गया था, जिसमें प्रतिजैविकी प्रतिरोधक जीन को जोड़कर पहला पुनर्योजक डीएनए बनाया। पहला पुनर्योजक डीएनए भी कब बना था, 1972 में, याद आया। पहला पुनर्योजक डीएनए 1972 में बना, कोहेन और बॉयर ने बनाया। और कोहेन और बॉयर ने सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जीवाणु के से प्लाज्मिड डीएनए निकाला, और उसको साथ प्रतिजैविकी प्रतिरोधक जीन भी जोड़ी थी, ठीक है। हाँ, टाइफाइड का बिल्कुल निदान पहचान कैसे करते हैं बच्चों, विडाल टेस्ट से। आ गई बात समझ में। सारे देखिए जीवाणु कहां कहां थे, जहां जहां। अच्छा, और कहां थे जीवाणु, रुको यार, अभी तो जीवाणु आता है जैव नियंत्रण में, जीवाणु आते हैं जैव नियंत्रण में। कौन सा जीवाणु, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ये जैव नियंत्रण है। ये बटरफ्लाई जो होती है, बटरफ्लाई के कैटरपिलर को मार देता है, और ये बीटी कॉटन में भी यूज होता है। बीटी कपास बनाने में इसकी कौन सी जीन, क्राई जीन निकालते हैं ना, तो वो है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। क्लियर है भाई, सारे जीवाणु पूरा 11वीं 12वीं जोड़ दो, सारा का सारा सिस्टम आ रही है। तो सारे जीवाणु के उदाहरण एक साथ बता दिए बच्चों, जितने एनसीईआरटी में जीवाणु है ना, सबके सब देख लिए अपन ने, सबके सब जीवाणु अपन ने देख लिए। क्लियर बात, क्लियर है। क्राई जीन में याद रखो, क्राई 1 AB